पर्दे के पीछे दादा और दिलदादा इंशे सीरियल 96वां इंशा शारक अली। डेला फव्वारे की कगर से टेक लगाकर बैठे मैं चेस्टनट से लुत्फानंदोज हो रहा था। ईंटों के फर्श वाला ये तिकोन लेकिन कुशादा चौक प्याजा डी स्पेगना कहलाता है। इर्द गिर्द फैशनेबल दुकानों की कतारें, हर तरफ घूमते सयाह और मकामी लोग। चौक में जाबजा बिखरे फूलों, किताबों और मकामी मुसव्वरों के फनपारों के स्टॉल। मूसीकी के जोर पर दुनिया घूमते कंगले सयाहों के लगाए हुए मजमे में सताइश और सिक्कों का शोर, और एक आइसक्रीम वैन भी। पहले तो मैंने बिकती तस्वीरों पर सरसरी निगाह डाली, फिर फव्वारे की दूसरी जानिब तितली की तरह लहराती ऊपर जाती सीढ़ियों पर कदम ब कदम चढ़ने लगा। ये स्पेनिश स्टेप्स कहलाती हैं और ऊपर पहाड़ी पर बने 2 मीनारों वाले ट्रिनिटा डी मोंटी चर्च को इस चौक से मिलाती हैं। दादाजी इटली को याद कर रहे थे। बोले, इन सीढ़ियों की तामीर एक गैर मारूफ माहिर तामीरात फ्रांसिस्को डी सैंक्टस ने 18वीं सदी के शुरू में की थी। ये अब रोम का हर दिल अजीज सयाहती मकाम है। 138 लहरिएदार और तितली की परवाज जैसे कदम, और कहीं कहीं रुकते चबूतरे, जिन पर बैठ जाएं तो एक खास माहौल में शहर के नजारे और राज मुसाफिरों पर आश्कार होते हैं। देखा क्या वहां आपने? मैंने पूछा। बोले, आगाज ही में वो मकान है जिसमें रूमान परस्त अंग्रेज शायर जॉन कीट्स रहा करता था, और वहीं 1821 में उसकी वफात हुई। फिर पियाज़ा का बारौनक चौक, जो 18वीं सदी में मुसव्विरों, शायरों और मूसीकारों का पसंदीदा मस्कन था। वो वहां बैठे तस्वीरें और नगमे तख्लीक किया करते थे। रोम की अमीर और फैशनेबल हसीनाएं खरीदारी के बहाने इस उम्मीद पर चौक के चक्कर लगाती कि शायद कोई मुसव्विर उन्हें अपना मॉडल बना ले, या वो किसी शायर की तवज्जो और उसके कलाम का मरकज बन सकें। रफाकत के आरजुमंद अमीर ताजुर भी वहां खिंचे चले आते, और यूं ये चौक आबाद रहता। रोम के शहरी बेकार फनकारों से जरूर बेजार हो जाते होंगे। मैंने अमलियत पसंदी का मुजाहिरा किया। यानी आपा बोली, समाज में हुस्न अमल फनकारों ही के दम से तो है ममदू। वो अपने दौर की सकाफती तारीख फनपारों में महफूज कर लेते हैं। उनके उठाए हुए सवालात और रिवायत से उनका तसादुम समाजी इर्तिका के इम्कानात पैदा करता है। वो हमें जज्बात और महसूसात का शऊर देते हैं और लाशऊरी हकीकतों की तरफ मुतवज्जे करते हैं। दरूने ज़ात के असरार कैनविस पर या गीली मिट्टी पर हाथों की जुम्बिश से उभार देना किसी मोजज़े से कम तो नहीं। और साइंसदान? मैंने असरार किया। बोली, ये दुरुस्त है कि साइंसदान समाज में अहम किरदार अदा करते हैं। उनका बुनियादी सवाल है कैसे, और इसका जवाब जिंदगी में आसानियां पैदा करता है। जबकि फनकार का बुनियादी सवाल है क्यों, और यूं जिंदगी की पुरस्रारियत और माने खेजी हम पर आया होती है। फनकारों के बगैर समाज ऐसा ही है जैसे रंग और रोशनी के बगैर कोई तस्वीर। माइकल एंजेलो शायद इसीलिए रोम का हीरो था, मैंने कायल होते हुए कहा। दादाजी बोले, उसका बचपन फ्लोरेंस में गुजरा था और वहीं स्कूल से भागा था। वो रोम आया तो बाकमाल उस्तादों से हुनर सीखा। हासिदों ने बहुत मुश्किल संगमरमर की चट्टान दी थी उसे डेविड का मुजस्सिमा तराशने को। वो इर्द गिर्द पर्दे डालकर खुफिया अंदाज में ये चट्टान तराशता रहा। पर्दा उठा तो फ्लोरेंस के लोग, बल्कि आज तक दुनिया दंग है
چونکہ 13 فٹ اونچا ڈیوڈ کا مجسمہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ ناقدین کے مطابق پرفیکشن سے قریب تر کی بہترین مثال ہے یہ شاہکار، اور مائیکل اینجلو کو لازوال بنانے کے لیے کافی۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔